हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी मैम, इस जो आपने क्वेश्चंस बताए हैं उनकी रिवीजन करा दीजिए। तो एक बार जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसमें कि आपके 4 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, उनकी रिवीजन करा रही हूँ आपको। तो आप चेकआउट कर लीजिए, जिस तरीके से आपको लिखना है आपको एक फॉर्मेट पता चल जाए। देखिए, ये 4 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या होता है, और फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन दिस स्कूल, जेंडर इनइक्वालिटी को रिगार्डिंग में रखते हुए, नजर में रखते हुए नॉलेज का मतलब क्या होता है, ये चीज आप लोगों को समझानी है। सेकंड है टीचर प्लेज एज अ रोल ऑफ एजेंट ऑफ चेंज। अब टीचर प्ले कर रही है एजेंट का रोल किसी चेंज में, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स में चेंज आ रहा है उसमें, तो वो आप लोगों को जस्टिफाई करनी है स्टेटमेंट। शॉर्ट नोट आप लोगों को बताए थे इम्पैक्ट ऑफ स्कूल, सोसाइटी, कल्चरल ऑन चिल्ड्रन। अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये किसी में से भी आ सकता है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो स्कूल है, इसका इम्पैक्ट आप लोगों को बताना है। इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को बताना पड़ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन जो था, स्कूल एंड सोसाइटी, होम और फैमिली, इनमें रोल क्या निभाते हैं, ये क्या प्ले करते हैं, क्या भूमिका रहती है इन लोगों की, ये आप लोगों को बताना है। ये 4 क्वेश्चंस हैं। चलिए फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यार सब्सक्राइब कर लो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आप लोगों को डेली नोटिफिकेशंस, डेली अपडेट्स, आपके एग्जाम से लेकर आपको प्रिपरेशन कराना, आपको रिविजन कराना, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, नॉलेज क्या होता है। नॉलेज का मतलब क्या है, ज्ञान। ज्ञान क्या है, द वर्ड नॉलेज स्ट्रिक्टली एम्प्लॉयड इम्प्लाइज 3 थिंग्स। क्या, ट्रुथ, प्रूफ एंड कन्विक्शन। ये 3 चीज देता है। जो 3 चीज के अंदर तात्पर्य इसका क्या है, सच्चाई, दृढ़ता एंड प्रूफ देना, मीन्स विश्वास, सबूत, सत्य और दृढ़ विश्वास रखना। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या रहता है, facts, information and skill acquired through experience or education in the theoretical or practical understanding of a subject। देखिए, ज्ञान का मतलब क्या होता है, चाहे उसे आप प्रैक्टिकली ले, चाहे आप उसे थियोरेटिकल ले, आपको एक पर्टिकुलर चीज में नॉलेज एनहांस करता है, आपके स्किल्स को एनहांस करता है, बढ़ाता है आपको। आप किसी, मान लीजिए आप जीके के अंदर अच्छे हैं, तो आप उससे एक पर्टिकुलरली जीके इम्प्लाई कर रहे हैं, कहीं पे अपनी नॉलेज उसको दे रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, तो आपको वो प्रैक्टिकली अगर आप करके देख रहे हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है। अब अगर आप लिख के समझ के कर रहे हैं, थियोरेटिकली कर रहे हैं, तो भी आप लोगों की नॉलेज बढ़ रही है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, और आपकी स्किल्स को भी बढ़ाता है ये। ठीक है, नॉलेज एक बेसिक ये है, आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए, नेचर क्या होता है नॉलेज का। नेचर और साइलेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज अ ग्रुप ऑफ बिलीव, एक ये विश्वास का समूह है। नॉलेज इज अ प्रॉपरली जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। अब ये नॉलेज जो है जस्टिफाई करता है जो सच्चा विश्वास होता है उसी के ऊपर। ठीक है, नॉलेज इन्वॉल्व्स ऑथराइजेशन। अब नॉलेज क्या है, प्रमाण आपके ऊपर होता है, आपके पास होता है कि इसकी ऑथराइजेशन है, तो आप वो सही मानेंगे, लीगल मानेंगे, नहीं तो आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। नॉलेज वांट्स अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन। नॉलेज क्या है, अप्रूवल लेता है और सर्टिफाइड होना चाहिए, मतलब कि वो ठीक होना चाहिए। कोई आप नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। नॉलेज इज पावर टू कंट्रोल। अब हमारे पास अगर नॉलेज है तो हमारे पास पावर भी होती है कंट्रोल करने की। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। लर्निंग क्या होता है, वो क्रिएटिविटी देता है आप लोगों को। क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग। अब आप लर्न कर रहे हैं तो इट मीन्स आपको क्रिएटिविटी आ रही है कि आप ये कर सकते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं। चाहे आप देखिए, अगर आप बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर वो कुछ लर्न कर रहा है तो वो क्या सोचता है, मैं कुछ, ये आज मैंने ये सीखा है तो मैं ये करके देखता हूँ। अब जब वो करके देखता है तो वो और सोचना शुरू कर देता है, क्यों, जब तक वो सोच नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, वो लर्न नहीं कर रहा है, तो वो सोचेगा भी नहीं। तो क्या होता है कि जब आप कोई काम नया शुरू कर रहे हैं, अब आप मान लीजिए कि आप YouTube पे पढ़ने आ रहे हैं, जब तक आप पढ़ नहीं रहे थे आपको नहीं पता था, बट आपने लर्न करना शुरू करा कि हम बुक्स से ना पढ़ के YouTube से पढ़ते हैं। अब YouTube से आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं तो आपको क्रिएटिविटी आ रही है कि यार नहीं, बुक से तो मेरे को बोरियत हो रही थी, अब जो मैं ये पढ़ रही हूँ वो बहुत अच्छा है।
आप पढ़ना शुरू हुए, अब आप और सोचना शुरू, अब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो चलो मैं भी क्यों ना डाल के देख लूँ। आपने क्या किया, अपना माइंड चलाया। अब जब आपने माइंड चलाया, थिंकिंग आपकी शुरू हुई, तो आपको नॉलेज मिलने लगी। किस चीज़ की नॉलेज मिली, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो गए, ठीक है, पहली बात तो ये। और किस तरीके से आपको रील्स डालनी है, किस तरीके से आपको शॉर्ट्स डालने हैं, वो आप लोगों को आने लगा, डालने लगे, तो नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। अब इन शॉर्ट घूम के क्या आ रहा है, अगर आप किसी चीज की नॉलेज आप ले रहे हैं तो आप लोग वो ग्रेट हो जाते हैं, वो काम आप और अच्छे से करने का सोचते हैं, तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना शुरू हो जाता है। एक ये इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में नॉलेज की, जो बहुत जरूरी है। देखिए ये किसने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम की ये बात कही हुई है, ठीक है। अब देखिए टीचिंग, हमारा सेकंड क्वेश्चन था, टीचिंग टीचर जो है वो प्ले करता है। अब मैं इसको आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ये नहीं है कि आप डिट्टो यही जाके लिख देना, आप इसको इस तरीके से अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। टीचिंग का मतलब क्या होता है, अब जब टीचर है, टीचिंग क्या होता है, जब आपको वो कोई चीज समझाता है। is a form interpersonal influence aim at the teaching the behavior potential of another person। अब एक तरह का आपके पास जो है, आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, आप किस तरीके का बिहेवियर अपने स्टूडेंट के साथ रख रहे हैं। टीचिंग डजंट मैटर कि आप टीचर, अगर आप टीचर हैं तो ही आप टीचिंग करेंगे। अब आप फ्रेंड्स में भी टीचिंग होती है, कैसे, आपको कुछ आता है, आपने फ्रेंड को बताया, इट मीन्स आपने उसको टीच किया है, ठीक है। एक बच्चा है किसी और से सीख रहा है, ये टीचर से जरूरी नहीं है टीचर से सीख रहा है, अपने कलीग से, अपने दोस्त से, किसी से भी सीख रहा है, अपने सिबलिंग से सीख रहा है, तो वो टीचिंग कहलाया जाता है। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, समझते हैं या किसी को समझाते हैं, तो एक ही तरह का बिहेवियर होता है, जो आपका एम होता है कि मेरे को ये चीज अच्छी लगी है और ये चीज है कि उसको भी समझ में आनी चाहिए, आप उसको समझा रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ टीचिंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या होते हैं टीचिंग के, टीचिंग होता है इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस करता है, एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर। आपने कोई चीज अच्छी सामने वाले को समझाई है कि नहीं ये तू गलत कर रहा है, और उसको आपने अच्छा कुछ गाइड किया, तो आपका एम क्या है कि उसके बिहेवियर में कुछ अच्छा है। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, ये इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है कि आप लोग लेन देन चालू रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब टीचिंग की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ। टीचिंग, टी फॉर ट्रेनिंग, ई फॉर एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग, ए फॉर accomplishment occupation, C for communicating information, H for helping the students, I for inspiring the students, N for noticing individual difference, एंड जी फॉर गाइडेंस एट स्टूडेंट गोल ओरिएंटेड। अब देखिए हम पहले ट्रेनिंग खुद भी लेते हैं, बीइंग अ टीचर, सामने वाला खुद उसको समझता है तभी तो सामने वाले को देता है, और फिर जब उसको समझ में आ जाता है तो वो एनकरेज करता है लर्निंग को, कि लर्न और कर सकूं। अब एक चीज को आपने किया तो उसको अकम्प्लिश्ड ऑक्यूपेशन में डाल देता है कि ये चीज मुझे इससे करनी है। अब जब आप करना शुरू करते हैं तो कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं, कि आपको चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो आप लिख के दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में हो। अब हेल्पिंग द स्टूडेंट्स आप करना शुरू कर देते हैं, सामने वाले को आप समझाते हैं, करते हैं, अगर वो समझ जाता है उसको इंस्पायर करते हैं कि ये चीज आप लोग को भी करनी चाहिए। अब जब आप इंस्पायर कर देते हैं तो हर किसी के बिहेवियर में कुछ इंडिविजुअल नोटिस डिफरेंस आप नोटिस करते हैं, और फिर गोल ओरिएंटेड लास्ट होता है कि जब उसके डिफरेंस आ जाता है तो वो भी उस रास्ते पे लग जाता है कि हमें गाइडेंस मिली है तो हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, देखिए टीचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल चेंज। अब देखिए एजेंट की फॉर्म में टीचर प्ले करता है, किस तरीके से प्ले करता है ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मैंने जो आप लोगों को समझाया था वो एक टीचिंग फॉर्म की, कि टीचिंग किस तरीके से होती है। अब प्ले क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो भी आपको मैं समझा रही हूँ। रिकॉग्नाइजिंग दैट टीचिंग प्रिंसिपल्स दैट कम्स फ्रॉम अ सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव मीन्स पुटिंग देम इनटू प्रैक्टिस विद इन द क्लासरूम। अब देखिए आप टीचर है, टीचर स्कूल के अंदर, आप स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो सोशल कुछ बनाता है कि आज ये ग्रुप करना है, आज ये प्ले करना है, आज ऐसे एक्टिविटी करनी है। उनको फ्री छोड़ देते हैं कि आप ये करके दिखाओ। हमने आज बनाया है, मान लीजिए हमने आज वाटर ड्राइंग करनी है आपको, तो आप
क्या बना सकते हो वाटर से रिलेटेड, आप वो करो। मीन्स आपको खुली छूट है, आपको फ्रीडम है कि आप ये बना सकते हैं। हमारे साथ भी होता था, हमारी टीचर्स भी ऐसी हमें क्रिएटिविटी आपको ऐसे दे देती थी कि इस पे लिखो, तो वो क्या करते थे कि आपका माइंड एनहांस हो, आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आए और टीचर जस्टिफाई कर सके कौन बच्चा किस चीज में अच्छा है। उसी के अकॉर्डिंग टीचर प्रैक्टिस कराती है क्लासरूम के अंदर। दिस मीन्स दैट द रोल ऑफ टीचर इज टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर चेंज विद इन द क्लासरूम। इसका यही मतलब है कि टीचर क्या चाहती है, इंडिविजुअली पता चले उसे कौन सा बच्चा किस चीज में स्ट्रांग है और हर बच्चे को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिले और उसके साथ कुछ गलत ना किया जाए, कि जैसे कि अगर वो अच्छा है उस चीज में तो उसको और निकाला जा सके। ठीक है, उसको जैसे क्लासरूम का मॉनिटर क्यों बना दिया जाता है, टीचर को लगता है कि कुछ टाइम पहले होता था अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ही बनाते थे, लेकिन कुछ टाइम से रूल चेंज हुआ, टीचर क्या सोचती है जो बच्चा सबसे ज्यादा बात करता है उसे बना दो। क्यों? क्योंकि वो खुद जब मॉनिटर है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो वो बात कम करेगा, शैतानी कम करेगा, शैतानी कम करेगा तो उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। चेंज आएगा तो उससे वो सोसाइटी को भी चेंज कर सकता है, आस पड़ोस अपनी फैमिलीज में भी उनको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, तो वो एक डिफरेंस और चेंज उनके नेचर में शुरू हो जाएगा। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस इज की इन रिलेशन ऑफ ग्लोबल लर्निंग, और इसी रिलेशन को क्या कहा जाता है, ग्लोबल लर्निंग कहा जाता है, क्योंकि हमारा बेसिक स्टेप होता है हमारा स्कूल। हमारे स्कूल से ही हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ हम किस तरह के आगे बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इक्विटी और इक्वालिटी शॉर्ट नोट बताया था आप लोगों को। आप लोगों को किस किस को आता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इक्विटी और इक्वालिटी में आप लोग नहीं समझ पा रहे थे या समझा है तो क्या समझा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाती। देखिए इक्विटी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इक्वालिटी मीन्स होता है कि दोनों को बराबर की लेडर दी गई है। अब दोनों को बराबर की सीढ़ी दे दी गई है, बट यहाँ वाली लड़की ने तो पेड़ पे से सेब तोड़ लिए, लेकिन ये तो पहुंच ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी दी गई है इन दोनों को, ये इसकी भी हाइट उतनी है, इसकी भी हाइट उतनी है, इसको भी लेडर दी गई है, इसको भी लेडर दी गई है, इसको भी बास्केट दी गई है, इसको भी बास्केट दी गई है। बट रीजन क्या आ रहा है, यहाँ का पेड़ जो है वो थोड़ा बेंड हुआ हुआ है इस लड़की की तरफ, तो ये जल्दी तोड़ सकती है सेब, ये तोड़ ही नहीं सकती है। तो ये हो गया इक्वालिटी। मीन्स एक पर्टिकुलर दो अगर जने हैं तो उनको इंडिविजुअली सेम रिसोर्स देना, सेम अपॉर्चुनिटी देना। ये मैटर नहीं करता है वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इक्वालिटी उसे बोला जाता है। अब इक्विटी बोला जाता है कि जो डिफरेंस है, मान लीजिए आप लोग दो भाई बहन हैं और पापा ने क्या किया, 100 रुपीज इसे दे दिए, 100 रुपीज इसे दे दिए। अब दो थे, एक लड़का था एक लड़की थी। लड़की ने तो अपने खर्च कर दिए ये ऐसे करके, लड़का कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसका खर्चा जो है वो 200 का है, तो क्या होगा, वो तो बैठा रह जाएगा, अपना नहीं कर पाएगा। लेकिन इक्वल तो पापा ने दिया ही है ना आप लोगों को। लेकिन इक्वालिटी में क्या होता है, इक्वालिटी में पेरेंट्स ये देखते हैं कौन से बच्चे को किस चीज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। अब इस लेडी को, इस लड़की को क्या था, छोटे लेडर की जरूरत थी क्योंकि ये इसके पास इसके तरफ बेंड हुआ है, तो इसको छोटे लेडर से भी मिल रहा था। बट इसको बड़े लेडर की जरूरत थी क्योंकि ये बेंड नहीं, यहाँ से बहुत ऊंचा है, इसका हाथ नहीं जा रहा था, तो इसको बड़ा लेडर दिया। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे 100 रुपीज दिए तो वो खुश हो गई। बट इसको जो बुक लेनी थी या इसको जो भी लेना था, इसका टॉय लेना था या कुछ खाना था, वो 100 में नहीं आने वाला था, तो इसके 200 दिए, तो वो इक्विटी हो गई। ठीक है, इक्विटी हो गया है, रिकॉग्नाइज दैट ईच पर्सन हैज डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड allocate the exact resources and opportunities need to reach an equal outcome। इसी को इक्विटी और इक्वालिटी कहते हैं कि हम देख के देते हैं किसको कितनी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाए, इट मीन्स इक्विटी। इक्वालिटी होता है दोनों को बराबर देना, वो मैटर नहीं करेगा कि वो एक जना कर सकता है एक जना नहीं कर सकता, हमने इक्वल दिया है बाकी आप लोग देखिए, उसे कहेंगे इक्वालिटी। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ये 4 नंबर में शॉर्ट नोट आ सकता है। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ स्कूल सोसाइटी कल्चरल ऑन चिल्ड्रंस, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए पॉइंट्स यही रहने वाले हैं, तो आप लोग ये देखना कि लिखना कैसे है आप लोगों को। पॉइंट्स ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं। अ स्कूल इंस्टेड अ ब्रॉडर
पर्सपेक्टिव इन एवरी चाइल्ड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर बच्चे की लाइफ में स्कूल। उसके स्कूल से पता चलता है कि बच्चा आगे जाके कितना कर सकता है, क्या कर सकता है। एक उसके बिहेवियर इतना चेंज हो जाता है, हर चीज वो किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चा सबको जज हो सकता है। The cultural activities, sports, competitions, festivals, celebrations, etc. enable students to explore their skills and develop new areas of interest. अब स्कूल के अंदर क्या किया जाता है, कल्चरल एक्टिविटीज रखी जाती हैं, और जो स्पोर्ट्स होता है जैसे हमारा फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बहुत कुछ होता है। कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखा है लोगों टीचर्स ने, आपको सिंगिंग कॉम्पिटिशन रख दिया है, डांस कॉम्पिटिशन रखा है, डिबेट्स रखी हैं, बहुत कुछ रखा जाता है। हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स नई नई एक्टिविटीज को देखें, अपनी स्किल्स उनमें डालें और एक डिफरेंट इंटरेस्ट उनकी लाइफ में क्रिएट हो कि अरे वाह ये चीज तो अच्छी है, ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये चीज मुझे आ रही है। क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। A good school facilitate the students to discern मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज देयर फील्ड। अब स्कूल बहुत सारे ऑप्शंस देता है आप लोगों को। अब कुछ होते हैं जो स्कूल में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो स्कूल उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि नेशनल लेवल पे खेलो। पहले छोटे स्कूल्स में खिलवाते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ खिलवाते हैं, फिर नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। अगर वो उसको भी क्लियर कर लेता है, स्कूल्स में हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो वो एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करते हैं जिससे कि हमें पता चलता है हमारा हिडन टैलेंट क्या है, हम किस में निकल सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सेम ऐसे ही सोसाइटी के साथ होता है, सेम ऐसे ही कल्चरल के साथ होता है। ठीक है, ये भी आपका एक शॉर्ट नोट में आ सकता है। अब देखिए लास्ट हमारा है रोल ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी। अब आप होम एंड फैमिली भी इसी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, किस तरीके से हमारी लाइफ में स्कूल एंड कम्युनिटी प्ले करता है। अ स्कूल रिप्रेजेंट द फ्यूचर। हमारा जो स्कूल होता है वो हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जो बच्चा स्कूल में, आप नोटिस करना, अगर बच्चा स्कूल में बदतमीज है तो आगे भी वो वैसा ही दिखेगा आप लोगों को। अगर स्कूल में बच्चा फेल हो गया है, अगर वो नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ना चाहता है, तो आगे भी वो लाइफ में नहीं आगे बढ़ पाता है। आप ये चीज नोटिस करना, बहुत रेयर लोग होते हैं जो निकल जाते हैं या नहीं पढ़े लिखे होते हैं, वो फिर भी आगे कुछ कर जाते हैं क्योंकि उनका बिजनेस में माइंड होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो जॉब तो आप कर ही नहीं सकते, और बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके माइंडसेट अलग होते हैं। वो बचपन से ही बिजनेस चाहते हैं, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते, तो वो कुछ अपना करना चाहते हैं। बट जो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं तो वो एक अलग ही लेवल होता है उनका, वो आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्यूचर। The way the students used to dream in their past is totally different nowadays. पहले के टाइम में जो ड्रीम हुआ करता था, जो बच्चे सोचा करते थे अपने पास्ट में, अब के टाइम में वो बिल्कुल डिफरेंट है। हर बच्चा चाहता है कि मैं कुछ पढ़ लूँ, इतना पढ़ लूँ कि मेरे को नॉलेज हो, अपनी समझ हो, किससे कैसे बात करनी है, क्या देना है, क्या लेना है, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। हम कहाँ से सीखते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्कूल से सीखते हैं। ट्रांसफॉर्म आवर चिल्ड्रन, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे चिल्ड्रंस को वो क्या करता है? स्कूल ट्रांसफॉर्म करता है। स्ट्रेंथ है सोसाइटी की, जिससे कि हर बच्चे को एक तरीका आता है सीखने का, उठने का, बैठने का, किस तरीके से किससे बोलना है, किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, किसको कैसे बात करनी है, वो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ होती है। डेवलपमेंट एजेंट ऑफ द कम्युनिटी। अब एक ये डेवलपमेंट एजेंट के काम करती है कम्युनिटी के अंदर भी। शाइन्स द कम्युनिटी, कम्युनिटी को शाइन देती है, मीन्स उसको बढ़ावा देती है एक्सप्लोर करने का कि हम ये चीज़ ऐसा कर सकते हैं, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है। मेक्स आवर चिल्ड्रन ड्रीम डिफरेंटली, हमें एक स्टूडेंट्स को एक पहचान मिल जाती है, एक उनका वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम ये चीज़ में अच्छे हैं, तो हम आगे निकलेंगे, तो वो ड्रीम हमारे अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं। अ डेली ब्रेड दैट फीड्स आवर किड्स ब्रेन एंड अ प्राइड फॉर देयर स्टूडेंट फ्यूचर। अब एक सोर्स से कंपेयर कर दिया गया है डेली ब्रेड जो हमारे बच्चों को खिलाई जाती है, जस्ट बिकॉज उनका ब्रेन एनहांस हो और अपना वो फ्यूचर ब्राइट कर सके। इफ देयर इज नो स्कूल देयर इज नो फ्यूचर फॉर आवर किड्स आइदर। अगर स्कूल्स नहीं होते या कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो उनका कोई फ्यूचर भी नहीं होता।
एजुकेटिंग पीपल हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री एंड द कम्युनिटी। अब एजुकेटिंग पीपल्स जो होते हैं, पढ़े लिखे जो होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपनी कंट्रीज की और कम्युनिटीज की भी। मीन्स होप ऑफ अस एंड आवर चिल्ड्रन। एक स्कूल एंड कम्युनिटी एक होप है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। Like a treasure that was hidden somewhere and this community is the one who found it। अब एक ये गहना आप कह सकते हैं, एक हमारे लिए ये बहुत गहना है कि बहुत अमूल्य चीज है जो कहीं छुपी हुई थी, बट कम्युनिटी ने उसको फाउंड किया और हमें दिया, जिससे कि हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके। ठीक है, ये पूरी रिवीजन है आप लोगों के लिए कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सब कुछ इसमें ही आपका आने वाला है। अब आप ये जितना दिया ये पढ़ लीजिए और बाकी जो आपको क्रैश कोर्स में कराया था वो भी पढ़ लीजिए आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।